हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको तीसरे चैप्टर की ओर ले चलता हूँ। इससे पहले हमने जो पिछला पढ़ा है उसको हम लोग एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट था व्हाट इज टैली। तो दोस्तों, टैली वह सॉफ्टवेयर है जो हमारा डे टू डे का डाटा रिकॉर्ड रखती है। और दूसरा पॉइंट था हमारा कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको टैली में प्रैक्टिकली करके बताया है। और थर्ड पॉइंट था हमारा व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने आपको बताया था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेब्टर मतलब जिसमें हमें इनकम रिसीव होती है, जैसे हमने किसी भी व्यापार में माल बेचा तो उससे हमें जो पैसा मिलता है वो आ जाएगा डेब्टर में। और क्रेडिटर में क्या होगा, जैसे हमें किसी को देना है, कहीं से हमने माल मंगवाया उसे हमें पैसे देना है, तो वो हमारा आ जाएगा क्रेडिटर में। तो ये था जो हमने पहले और दूसरे चैप्टर में पढ़ा था। तो अब आइए हम तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में आता है या किस हेड में आता है। दोस्तों, मैंने दूसरे चैप्टर में आपको बताया था कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, और कुछ लेजर्स प्रैक्टिकल एग्जांपल करके आपको बताया भी था, जिससे अब आपको यह टैली लेजर लिस्ट बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर आपने पहला और दूसरा चैप्टर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जरूर देख लें। चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक एक करके आगे बताते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं, पहला ग्रुप नेम हमारा है परचेज अकाउंट। इसको हम हेड भी बोल सकते हैं, और ये हमारे लेजर। तो दोस्तों, परचेज अकाउंट में वो आता है जो भी हमारा परचेज से रिलेटेड है। परचेज रिटर्न है, परचेज इम्पोर्ट एग्जाम्प्ट है, परचेज इंटरेस्ट है। परचेज से रिलेटेड कुछ भी आता है वो हमारा जाएगा अंडर द हेड परचेज अकाउंट्स में। जो भी परचेज से रिलेटेड जाएगा वो सारा हमारा परचेज अकाउंट्स के अंडर जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा अगला पॉइंट, सेल अकाउंट। सेल्स अकाउंट में दोस्तों, इसमें भी सभी सेल्स रिलेटेड जो भी है वो सभी हमारा सेल्स अकाउंट के अंडर में आ जाएगा। चाहे वो सेल्स रिटर्न हो, चाहे सेल्स ऑन ब्रांच हो, सेल टू कंज्यूमर हो, सेल इंटरेस्ट हो, सेल लोकल रेट हो, सेल्स इंटर स्टेट हो, सेल्स से रिलेटेड कोई भी लेजर होगा हमारा वो सेल अकाउंट में हमारा आ जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। दोस्तों, इसको आप कहीं पर नोट भी कर सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर हमारा ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस आता है। कोई किसी भी तरह का हमारा टैक्स हो, जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, कोई भी टैक्स हो, सर्विस टैक्स हो गया, टीडीएस पेबल हो गया, इनपुट वैट अकाउंट हो गया, आउटपुट वैट अकाउंट हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, वैट पेबल हो गया, कोई भी टैक्स से रिलेटेड लेजर होगा हमारा वो हमारा अंडर द हेड आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। दोस्तों, इसको अगर आप एक बार अच्छे से समझ गए तो फिर आपको जीवन भर टैली में कभी कोई समस्या नहीं आने वाली है। अगला पॉइंट है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस और एक्सपेंसेस डायरेक्ट। इसके अंदर ऑल एक्सपेंसेस विच अपीयर इन ट्रेडिंग अकाउंट एक्सेप्ट परचेज। दोस्तों, जो भी एक्सपेंस है ट्रेडिंग से रिलेटेड, यानी किसी भी बिजनेस में किसी भी तरह के कोई खर्चे होते हैं वो हमारा जो है डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर पे आएगा।
यानी बिजनेस में किसी भी तरह का ट्रेडिंग करते समय जो भी खर्चा आएगा वो हमारा जो है डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। एग्जाम लेबर हो गया, पावर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, कहीं से हम माल मंगवा रहे हैं, अनलोड करना है या लोड करना है, उसका जो भी चार्जेस आएगा, वेयर हाउसिंग एक्सपेंस आएगा, कस्टम क्लियरिंग चार्जेस, कैरेज, फ्रेट, भाड़ा जो भी है, हम कहीं से माल ला रहे हैं ले जा रहे हैं, जो भी उसका भाड़ा है, इंपोर्ट ड्यूटी, वेजेस, कोल एंड फ्यूल, ये सभी लेजर जो है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में आए। दोस्तों इसको अगर आप एक बार समझ गए तो फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखें और हो सके तो नोट कर लें। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरफ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस और एक्सपेंस इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बहुत सारे लेजर्स आते हैं, जैसे सैलरी हो गया, राउंडेड ऑफ हो गया। सैलरी भी हमारी जो एम्प्लॉयज को हम लोग देते हैं वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, किसी भी व्यापार को या कोई भी कंपनी का जो भी एडवर्टीजमेंट का खर्चा आता है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। मेंटेनेंस एक्सपेंस, किसी भी ऑफिस का मेंटेनेंस या बिजनेस में जो भी एक्सपेंस आता है उसको मेंटेनेंस एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। रेंट एक्सपेंस, रेंट जो भी रेंट आ रहा है, कंपनी का है या किसी शॉप का है, वो भी जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। डायरेक्टर रिम्यूनरेशन एक्सपेंस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। बैड डेट, प्रिंटिंग एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, जो भी कंपनी से रिलेटेड या शॉप से रिलेटेड जो भी स्टेशनरी एक्सपेंस होगा वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में आएगा। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, ऑडिट फीस, जो भी ऑडिट फीस होगी कंपनी की या शॉप की वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। प्रोफेशनल चार्जेस वो चार्जेस होता है जैसे कंपनी जो है कहीं बाहर कोई भी सर्विस देती है उसका चार्ज जो करती है उसे हम प्रोफेशनल चार्जेस कहते हैं, तो वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में आता है। अगला है लीगल एक्सपेंस एंड चार्जेस। कोई भी लीगल एक्सपेंस हो गया, जैसे मान लेते हैं स्टैम्प पेपर है या कुछ भी इस तरह के जो भी एक्सपेंस है वो भी हमारा जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, दोस्तों डेप्रिसिएशन क्या होता है इसको हम बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, ये हमें आगे तक काम आएगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने अपने ऑफिस के लिए कंप्यूटर खरीदा 40,000 का, एक साल हम उसको यूज करते हैं और दोस्तों एक साल तक उसकी वैल्यू 40,000 तो रह नहीं जाएगी, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम होगी। वो जो वैल्यू कम होगी उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। कोई भी फिक्स एसेट्स हो, चाहे वो उसमें कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, फर्नीचर हो, उसमें हमें जो है हर साल डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। तो इसके लिए दोस्तों हम एक अलग से क्लास करेंगे, क्योंकि अलग अलग फिक्स्ड एसेट्स में अलग अलग डेप्रिसिएशन का परसेंटेज होता है। किसी में 30% डेप्रिसिएशन, किसी में 40% डेप्रिसिएशन, तो इसलिए इसको हम एक सेपरेट अलग से डेप्रिसिएशन आगे बताएंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एक्सपेंस। जो भी इंटरेस्ट हमें पे करना होता है वो एक्सपेंस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। पेनाल्टी है किसी भी तरह की या रॉयल्टी है किसी भी तरह की। बैंक चार्जेस, जो भी बैंक हमसे चार्जेस लेता है वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। कमीशन अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डोनेशन एंड चैरिटी, कोई भी हम डोनेशन या चैरिटी करते हैं वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर आ जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन लोन, लीगल चार्जेस, कोई भी लीगल चार्जेस,
लॉस बाय फायर, पोस्टेज एंड कोरियर, कोई भी कोरियर या पोस्टेज जो भी है वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में आएगा। नेक्स्ट है रिपेयर चार्जेस, टैक्सी फेयर, टेलीफोन चार्जेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। दोस्तों कोई भी कंपनी हो या कोई भी व्यापार में जो भी अपने एम्प्लॉय को आने जाने का रिम्बर्स करती है ट्रैवलिंग एक्सपेंस जिसको हम बोलते हैं, वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो भी हमें खर्चे देने के लिए बकाया हैं, जो हमारे ऊपर खड़े हैं वो हमें देने हैं, वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। एक्रूड एक्सपेंस, बैड डेट, लॉस ऑन थेफ्ट, डेप्रिसिएशन, कॉफी एक्सपेंस, कोक एक्सपेंस, फ्यूल एक्सपेंस। फ्यूल एक्सपेंस में जैसे किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय को फ्यूल का रिम्बर्स मिलता है, फ्यूल एक्सपेंस, वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। लेवलिटी ऑफ एक्सपेंस, प्रोफेशनल फीस, प्रोफेशनल फीस दोस्तों कोई भी कंपनी में एम्प्लॉयज के द्वारा जो भी अदर बाहर की सर्विस दी जाती है उसका जो चार्ज लेते हैं उसे हम प्रोफेशनल फीस बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनडायरेक्ट इनकम और इनकम इनडायरेक्ट। अब हम इनडायरेक्ट इनकम में आ जाते हैं। इनडायरेक्ट इनकम में आता है दोस्तों हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें जैसे कहीं से डिस्काउंट मिलता है वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम आ जाता है। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पर भी उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम होता है। दोस्तों ये दोनों पॉइंट्स हमारे आएंगे अंडर द हेड इनडायरेक्ट इनकम। दोस्तों इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए आपको जो है कभी भी टैली में जो है आप पीछे नहीं रहेंगे। और दोस्तों अगर ये आपको समझ में आ रहा हो और वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए अब हम अगला पॉइंट चलते हैं। दोस्तों हमने आपको सेकंड चैप्टर में लेजर क्रिएट करते समय मैंने आपको बताया था कि दो लेजर ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी टैली में क्रिएट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ऑलरेडी क्रिएटेड इन टैली, ओनली 2 अकाउंट्स ऑलरेडी क्रिएटेड लाइव, यानी सिर्फ केवल 2 अकाउंट्स ऐसे हैं जो टैली में पहले से क्रिएट होते हैं। वो कौन से लेजर हैं? पहला है कैश लेजर, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो लेजर हमारे ऑलरेडी टैली में बने होते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट, अगला हेड है हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के अंदर आता है हमारे ऑल करेंट अकाउंट। किसी भी कंपनी के जो भी करंट अकाउंट है वो हमारा बैंक अकाउंट के अंदर आएगा। सेकंड ऑल एफडी अकाउंट। थर्ड पॉइंट है हमारा पर्सनल सेविंग अकाउंट एंड एफडी नॉट रिकॉर्डेड। दोस्तों इसमें पर्सनल सेविंग अकाउंट एंड एफडी रिकॉर्ड नहीं होता। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा डिपॉजिट अकाउंट। ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट लाइक सिक्योरिटी डिपॉजिट, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, रेंट डिपॉजिट, ये सभी लेजर जो है हमारे डिपॉजिट अकाउंट के अंडर में आता है। अब हम आ जाते हैं अगले ग्रुप में कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमारा आता है शेयर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट,
पार्टनर करेंट अकाउंट, प्रोप्राइटर अकाउंट, ड्राइंग्स, लाइफ इंश्योरेंस, इक्विटी कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये सभी अकाउंट्स हमारे आएंगे कैपिटल अकाउंट के अंडर में। अब आ जाते हैं, अगला ग्रुप है हमारा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारा आता है प्रीपेड मेंटेनेंस एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, म्यूचुअल फंड, CGST, SGST, IGST क्रेडिट, ये सभी हमारा अंडर द हेड करंट एसेट्स के आता है। नेक्स्ट है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंडर में आता है बिल ड्रॉन, बिल पेबल, CGST, SGST, IGST पेबल, जो भी हमें CGST, SGST, IGST पे करना है वो हमारा पेबल आएगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और बहुत ही ध्यान से सुनें। अब अगला चलते हैं हम सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर में आते हैं हम। सन्ड्री क्रेडिटर में एनी पार्ट फ्रॉम whom गुड्स परचेज्ड, कहीं से भी या किसी से भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं या फिर पार्टी फ्रॉम whom एनी बिल ऑफ एक्सपेंस रिसीव्ड, इसका मतलब दोस्तों कहीं से भी हम किसी से भी कोई भी गुड्स जब हम परचेज करते हैं तो हमें पेमेंट करना होता है, उसको जो हम पैसे देते हैं वो हमारा एक तरह से एक्सपेंस होता है, वो हमें पे करना होता है, वो हमारा क्रेडिटर होता है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था डेबिटर एंड क्रेडिटर। दोस्तों देखिए क्रेडिटर मैंने आपको बताया था वो है जो हमें क्रेडिटर आर द गिवर, यानी कोई भी पेमेंट या कोई भी बिल के अगेंस्ट हमें जो पेमेंट करना होता है वो हमारा क्रेडिटर में आया था, जो कि मैंने आपको बताया था। सेकंड पॉइंट है इसमें पार्टी फ्रॉम होम एनी बिल ऑफ एक्सपेंस रिसीव्ड, किसी भी पार्टी से हमें कोई भी बिल जो हम रिसीव होता है उसको हम जो भी हमें उसका एक्सपेंस बिल अमाउंट पे करना होता है वो भी हमारा सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर में आता है। अगला ग्रुप है दोस्तों हमारा फिक्स्ड एसेट्स। ऑल फिक्स्ड एसेट्स ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज लाई। डेप्रिसिएशन मैंने आपको अभी ऊपर पहले बताया था क्या होता है। ऑल फिक्स्ड एसेट्स ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज, सभी फिक्स्ड एसेट जिन पे डेप्रिसिएशन लगता है, जैसे फर्नीचर पे हो गया, मशीन पे हो गया, प्लांट एंड मशीनरी पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर, फर्नीचर, किसी भी तरह का फिक्स्ड एसेट्स उस पे डेप्रिसिएशन लगता है। गुडविल हो गया, फैक्ट्री लाइटनिंग, AC हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया, ये सभी हमारा फिक्स्ड एसेट्स के अंडर में आता है। दोस्तों इसके लिए डेप्रिसिएशन के लिए मैं एक अलग से सेपरेट क्लास चलाऊंगा। नेक्स्ट ग्रुप है दोस्तों हमारा बैंक OCC। बैंक OCC का मतलब क्या होता है आपको बता दूं। OCC का फुल फॉर्म होता है ओपन कैश क्रेडिट, यानी बैंक ओपन कैश क्रेडिट। ये एक ऐसा शॉर्ट टर्म लोन है जो कि किसी भी व्यापार को करने के लिए बैंक से लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अगला ग्रुप है बैंक OD। OD का मतलब हमारा हो गया ओवरड्राफ्ट। दोस्तों इसमें जो है ओवरड्राफ्ट की सुविधा जो है बैंक द्वारा व्यक्तियों या कंपनियों को दी जाती है ताकि वह बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सके भले ही उनका अकाउंट बैलेंस शून्य हो। नेक्स्ट ग्रुप में आ जाते हैं कैश इन हैंड। दोस्तों कैश से रिलेटेड कोई भी जो है कैश इन हैंड आएगा, जैसे पेटी कैश। पेटी कैश क्या होता है दोस्तों,
पेटी कैश किसी भी कंपनी या फर्म में एक पेटी कैश अलॉट किया जाता है, छोटा अमाउंट 10,000 5,000 का, जिससे कि छोटे छोटे खर्चे वहाँ के चल सकें, जो कि कैश में विड्रॉल किया जाता है। वो हमारा आता है कैश इन हैंड के अंदर में। अगला ग्रुप है हमारा इन्वेस्टमेंट। इसमें सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट आते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड या प्रॉपर्टी, प्लॉट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इस सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट जो है हमारे अंडर द हेड आएंगे किसके? इन्वेस्टमेंट के। अगला है हमारा स्टॉक इन हैंड। इसके अंदर आता है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। ये सभी स्टॉक हमारे आएंगे अंडर द हेड स्टॉक इन हैंड। अगला हेड है हमारा मिसलेनियस एक्सपेंस। इसमें कोई भी किसी भी तरह के छोटे मोटे एक्सपेंस जो है दिखाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट में किसी भी पार्टी का या किसी भी तरह का पेमेंट या रिसिप्ट कहाँ से, जिसको हम नहीं जान पाते हैं, हमें नहीं पता चल पाता है कि कहाँ से आया है या किसका है, क्या है, उसको हम सस्पेंस अकाउंट के अंडर में डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आपके बैंक अकाउंट में कहीं से 5,000 ट्रांसफर हुए और आपको पता नहीं है कि वो कहाँ से आया है हमारे पास, किसने भेजा है या कहाँ से आया है, तो हम उसको क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट के अंडर में डाल देंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन क्या होता है दोस्तों? जिसकी हमें सिक्योरिटी दी जाती है, जैसे लाइक अ लोन फ्रॉम बैंक्स। बैंक से जो लोन होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो होता है, वो दोनों, ये सभी हमारा जो है सिक्योर्ड लोन कहलाता है। अब अगला है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन में हमारा आता है जिसमें सिक्योरिटी नहीं दी जाती। लोन्स टेकन फॉर होम नो सिक्योरिटी गिवन, लाइक शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स और लोन फ्रॉम फ्रेंड्स और रिलेटिव। अपने दोस्तों से लोन लिया या रिलेटिव से, उसकी कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है। तो ये हमारा आ जाएगा अंडर द हेड अनसिक्योर्ड लोन। दोस्तों अगला ग्रुप है हमारा डायरेक्ट इनकम और इनकम इनडायरेक्ट। एनी इनकम फ्रॉम मेन सर्विस लाइक फ्रेट चार्ज इनकम, यानी हम किसी से भाड़ा चार्ज करते हैं या फिर डिलीवरी चार्ज लेते हैं, किसी से ट्रांसपोर्ट चार्ज लेते हैं, प्रोफेशनल चार्जेस लेते हैं या कंसल्टेंसी चार्जेस लेते हैं, मेंटेनेंस सर्विस चार्ज लेते हैं। तो ये सभी हमारे जो है इनडायरेक्ट इनकम है। तो दोस्तों ये था हमारी पूरी टैली का सार। आशा है आप सभी को समझ में जरूर आया होगा, और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जी हाँ दोस्तों, इसको देखने से पहले आप चैप्टर 1 और 2 जरूर रिवाइज करें, जो कि ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तभी आप आके चैप्टर 3 में आए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में।